लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। अब प्रशासन चाहे खबर ले ना ले, हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है। आपने कहा कि मरते दम तक लड़ेंगे, ये तो यही कोशिश कर रहे हैं कि कई लोग तो हमारे आपके साथी निकल भी गए और ये भी शायद इसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कई साथी हमारे चले गए, लेकिन हम लोग आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। सर हम लोग तो जाते ही उस समय पे जब तक बच्चे सो जाते हैं। बीवी समझती है इसलिए कुछ बोलती नहीं है। किसी इसका भी परिवार है, जिनकी वाइफ यहाँ पर है, जिनके हस्बैंड है, सब इसी टाइम जाते हैं जब बच्चे सो जाए, ताकि बच्चे सवाल ही ना कर पाए, ना हम बच्चों का चेहरा देखें, ना बच्चे हमसे कुछ मांगे। इसलिए हम उस वक्त में जाते हैं कि बच्चे हमसे कुछ मांगे ना पाए, और उस वक्त से घर पे निकल आते हैं जब बच्चे उससे पहले उठें, उससे पहले हम निकल आते हैं, ताकि हम उनको कुछ देना ना पड़े हमें। साथियों, कल देर रात दिल्ली बम ब्लास्ट का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें मैंने अपनी तरफ से देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए एक निष्पक्ष स्पष्ट एनालिसिस किया है, जिसे आप देखें और अपनी राय देने की अवश्य कोशिश करें। नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया का प्रबंधन तंत्र इतना क्रूर है जो कि 117-18 दिनों से लगातार जो मीडिया कर्मचारी शीर्ष प्रबंधन से अपनी मांग रख रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे अपनी बातें कहते हुए अपने हक का पूरा सैलरी लेना चाहते हैं, ताकि उनके घर में उनके बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, उनके फीस वगैरह दिए जा सकें और घर में ज़रूरत के सामान वो ला सकें। आज 117 दिनों से जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, इन 117 दिनों में कई लोग आज उनके बीच हैं ही नहीं, वो इस दुनिया से चले गए। ऐसे शीर्ष सहारा प्रबंधन से हम उम्मीद करें कि जो कुछ 100 सिर्फ मीडिया कर्मचारियों से मिलने नहीं जा रहा है, उनकी आर्थिक समस्याओं को वो दूर नहीं कर रहा है, वो करोड़ों निवेशकों को न्याय देगा, उनके हक का पैसा ईमानदारी से देगा। बेहद जरूरी है उनके ऊपर दबाव बनाए रखना, सोशल मीडिया से भी और सड़कों से आंदोलन के स्वरूप में भी। इस पूरे सिस्टम पर दबाव बनाए रखना जरूरी है अगर आपको अपने हक का पैसा लेना है। अन्यथा जो 117-18 दिनों से वहां पर मीडिया कर्मचारियों का हाल है, उससे बदतर स्थिति वर्षों से निवेशकों की होती आ रही है और आगे भी की जाएगी। इसलिए बेहद सजग रहें, नहीं तो धोखा खाते आ रहे हैं, धोखा आगे खाएंगे। एक वीडियो क्लिप है JNN न्यूज़ के माध्यम से, वो थोड़ा आप पहले देखिए। कितना कष्ट, अपनी व्यथा वो मीडिया कर्मचारी जो पहले भी कहते आ रहे थे, आज उनके बीच से कई लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और आज भी वही संकट उनके ऊपर है। भरोसा तो है सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन वहां पर निवेशकों के हित की, पूरे सहारा के कर्मचारियों की, सहारा के पूरे एजेंट की, विभिन्न पदों पर सहारा में काम कर रहे कर्मचारियों के हित की सुध कौन देगा सुप्रीम कोर्ट को, जो अभी भी अपने टेबल पर पड़ी हुई कहीं महत्वपूर्ण आईए पर पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर रहा है, जो कि बेहद जरूरी है सभी करोड़ों निवेशकों के लिए, लाखों कर्मचारी और एजेंटों के लिए, कि उसको पहले कोर्ट देखे, पढ़े, सुने, समझे और उस साक्ष्य के मुताबिक आदेश दे, जजमेंट दे। पहले देखिए इस वीडियो को। लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। अब प्रशासन चाहे खबर ले ना ले, हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है। आपने कहा कि मरते दम तक लड़ेंगे, ये तो यही कोशिश कर रहे हैं कि कई लोग तो हमारे आपके साथी निकल भी गए और ये भी शायद इसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कई साथी हमारे चले गए, लेकिन हम लोग आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। अगर आपकी लड़ाई सरकार से होती तो लगता है कहीं ना कहीं आप अब तक जीत जाते। सहारा मैनेजमेंट है, उसे भी पता है कि इनके साथ कोई नहीं है, हो सकता है ना सरकार साथ झुक जाती, ये नहीं झुक रहा। ये नहीं झुक रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जो है ना झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग भी आखिरी दम तक जो है ना लड़ाई लड़ेंगे। जी, मैनेजमेंट हम लोग को जितना परेशान किया, हम लोग और मजबूती के साथ यहाँ खड़े हैं, डटे हैं और डटे रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन लोगों ने लाइट, पानी, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि टॉयलेट को जो सफाई करने वाले स्वीपर थे उनको भी भगा दिया। हम लोग को भगाने के लिए, स्टैंड को हटाने के लिए इन लोगों जितना परिश्रम किया, यहाँ बैठे लोग जो है और मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिना अपना लिए नहीं जा सकते यहाँ से। बड़े संस्थान, लाइट, पानी इस वजह से काटा गया है कि इन लोगों को किसी तरह करके यहाँ से बाहर धकेला जाए, कुल मिला के इनके आंदोलन को खत्म कर दिया जाए।
लोगों ने अपने हिसाब से जो है छोटा छोटा लाइट लगा लिया है और लोग जो है बाहर से पानी, अपना चाय पानी का जो भी व्यवस्था होता है अपने पैसे से चंदा करके एक तो पैसे ही नहीं आ रहे, सैलरी नहीं है। महीने हो गए, 117 दिन से तो हम लोग बैठे हैं। उससे पहले से भी जो टोकन मनी आता था वो भी बंद है। अप्रैल में भी जो टोकन मनी आया वो भी काट के आया, उसके बाद आज तक आया है कुछ पैसा अभी नहीं, हाल फिलहाल? जैसे अभी दिवाली गई और बहुत सारे बड़े त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार था, तो इतना भी दिल नहीं पसीजा इनको कि चलो कुछ तो दे ही देते हैं? कुछ नहीं आया, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। लोगों को भगाने के लिए ये जो है पूरी अपनी ताकत लगा लिए हैं, लेकिन लोग भी भागने वाला नहीं है। इस बार पूरा इंसाफ लेके रहेंगे। लड़ाई खुद की है, खुद की लड़ाई जी। अब क्या कहूँ मैं, क्योंकि मेरे पास खुद के पास शब्द नहीं है। मैं क्या पूछूं, इतनी सारी चीज़ें तो पूछ चुका हूँ कई स्टोरीज में, और नया कुछ है नहीं, क्योंकि हमेशा अपडेट कहा जाता है कि नया क्या पूछें। नया देखा नहीं, वहीं के वहीं रुका पड़ा। हाँ, नया एक है कि आप लोगों को समेट दिया गया है लाइट पानी अंधकार में। एक और चीज़ नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप जब इंटरव्यू करते थे तो गेट के बाहर करते थे। हाँ, आज जो सबसे बड़ी बात है कि आज आप गेट के अंदर बैठे हुए हैं। अंदर बैठे। मैं 1 मिनट रोकता हूँ मैं। अब आपको, हाँ, ये इन्होंने याद दिला दिया। आपको याद होगा जितनी स्टोरीज मैंने की हैं 5-7, वो सब बाहर, क्योंकि अंदर आने की अनुमति नहीं थी हमें। पर कहीं ना कहीं इतनी अनुमति मिल गई है कि आज जहाँ पे मेन धरना चल रहा है, यहाँ पे ये बैठे हैं, वहाँ हम आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है आपके लिए। अब हो सकता है कितनी बड़ी खबर है वो बाद में पता लगेगा 17 तारीख को, पर इनसे बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये नई खबर है। देखिए, 116 दिन हो गए हैं, 117वां दिन है आज धरने का हमारा। यहाँ पर सारे मौसम हमने देख लिए, सारे त्यौहार देख लिए, यहीं पर बैठे बैठे। घर से 2-4 रुपए जो भी हैं अभी वो लेके आते हैं और यहाँ से घर जाते हैं, जो खाली हाथ ही जाते हैं। वही अपना रोना सा सूरत बच्चों को दिखाते हैं और वही अपने बच्चों के रोने सूरत हम देखते हैं। यहाँ से तो मैनेजमेंट से हमें कुछ मिला नहीं। जो था हमारे पास बिजली पानी, वो भी इन्होंने कहा कि इनको जब हम कुछ दे ही नहीं रहे तो ये भी क्यों दे रहे हैं, ये भी इन्होंने काट दिया। मगर एक चीज़ ये हमसे नहीं छीन पाएंगे, चाहे सारी चीज़ छीन ले, वो है हमारी हिम्मत, हमारा संघर्ष और हमारा त्याग। उसी की बदौलत है कि आज आप हमारा यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू कर पा रहे हैं। ये लाइट पानी और जन सुविधाएं जिसे कहा जाता है, वो सब बंद कर देने का मतलब यही है ना कि कहीं ना कहीं आपको कुचलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अगर ऐसे नहीं तो आपकी हिम्मत को ऐसे तोड़ दें, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं भाई उसके बगैर कैसे चलेगा। अगर किसी को बाथरूम जाना है, प्यास लगेगी, पानी पीना है, क्योंकि गर्मी से निकल के अब सर्दियों में आ गए हैं आप, तो सीधा सीधा है कि तोड़ दो इनको किसी तरह, हिम्मत तोड़ दो इनकी। अगर ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं तो अत्याचारी कैसे कहलाएंगे? अगर अत्याचारी नहीं करेंगे तो अत्याचारी कैसे? तो फिर तो ये तो वो ब्राह्मण हो जाएंगे, ये तो पंडित हो जाएंगे इस तरीके का। अगर अत्याचार नहीं करेंगे तो ये अत्याचारी कर रहे हैं। मगर है ना, हर जो बुराई होता है उसका वक्त आता है, तो इनका भी वक्त आता है। जैसे एक चलता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो हमारा तो ये है कि हारे का सहारा सुप्रीम कोर्ट हमारा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आने वाले वक्त, आने वाली डेटें हमें क्या देती हैं, थोड़ी सी आशा जागी हुई है। अगर वो आशा पूरी हो जाती है तो हो सकता है कि हम एक पार्टी करेंगे जिसमें फिर आपको बुलाएंगे और वहाँ पर सबके चेहरों पे हंसी होगी। आते हैं ऑफिस, जब शाम को जाते हैं तो जो बच्चे हैं या फैमिली है वो आपकी आंखों में वो चमक देखना चाहती होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खुशी बोलनी नहीं पड़ती, पता लग जाता है। पर डेली का रूटीन है उनका, किसी दिन इनकी आंखों में वो चमक हो और हम समझ जाएं। वो चमक नहीं आ पा रही अभी तक। सर, हम लोग तो जाते ही उस समय पे जब तक बच्चे सो जाते हैं। बीवी समझती है इसलिए कुछ बोलती नहीं है। किसी जिसका भी परिवार है, जिनकी वाइफ यहाँ पर है, जिनके हस्बैंड है, सब इसी टाइम जाते हैं जब बच्चे सो जाए, ताकि बच्चे सवाल ही ना कर पाए, ना हम बच्चों का चेहरा देखें, ना बच्चे हमसे कुछ मांगे। इसलिए हम उस वक्त में जाते हैं कि बच्चे हमसे कुछ मांगे ना पाए, और उस वक्त से घर पे निकल आते हैं जब बच्चे उससे पहले उठे, उससे पहले हम निकल आते हैं, ताकि हम उनको कुछ देना ना पड़े हमें। आपने देखा ना कि कितना दर्द भरा है उनके दिलों में, कितनी अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट से। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी कड़ाई से इन एम्प्लॉइज के लिए फैसला लेती है। इनकी सैलरी, इनके पीएफ, एफएफ, ग्रेच्युटी के लिए क्या कदम उठाती है, क्या आदेश निर्देश सहारा को जारी करती है। बहुत ही जल्द 17 नवंबर और उसके बाद होने वाले कुछ सुनवाई में ये स्पष्ट तो हो ही जाएगा, और कई ऐसे प्रमुख पहलुओं से पर्दा उठेगा, सच्चाई सामने आएगी। और ये आप सभी लोग देखते रहिएगा कि सहारा क्या करती है अपने करोड़ों निवेशकों के लिए, जो उन्होंने कई प्लान चलाए, पैसा जमा कराए, उन प्लान, उन स्कीमों को, उनमें इन्वेस्ट किए करोड़ों निवेशकों के बारे में वो कोर्ट को कैसे अवगत कराती है, क्या साक्ष्य रखती है उनके भुगतान के लिए। ऐसे प्रबंधन से सजग रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो धोखा कई तरफ से मिल सकता है। जैसे CRCS पोर्टल सबसे बड़ा उदाहरण
है। कहीं भी सिग्नेचर करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना है। किसी भी फॉर्म पर, किसी भी डॉक्यूमेंट को देने से पहले, सिग्नेचर करने से पहले बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। आने वाले समय में पहले जो आप पैसा सहारा ग्रुप के कई कंपनियों के कई प्लान स्कीमों में जमा किए हैं, उसको पूर्ण लेने की कोशिश करेंगे, ना कि किसी अन्य प्लान में अपने मैच्योर हो चुके अमाउंट को या मूलधन को री इन्वेस्ट करने की बात को स्वीकार करेंगे। ये हो सकता है कि पूरा अमाउंट री इन्वेस्ट न किया जाए, 50%, 75% आपको मैच्योरिटी दी जाए, 25% री इन्वेस्ट कराया जाए। तो आप अपने आर्थिक हालात को देखते हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। ये एक मेरा एनालिसिस है, एक अनुमान है कि शायद ऐसा हो सकता है कि सहारा ग्रुप एक नया बिजनेस मॉडल आपके सामने लाए, कुछ पैसे भुगतान करे और कुछ री इन्वेस्ट कराए। वैसी स्थिति में आप अपने आर्थिक हालात को देखते हुए अपना स्वयं से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बिना कोई बिजनेस मॉडल क्लियर हुए उसके टर्म कंडीशन को बिना ध्यान से पढ़े कहीं भी आप साइन या थंब न दीजिएगा। भुगतान तो होगा ही, लेकिन उसका स्वरूप कैसे होगा, उसका रोड मैप क्या तय किया जाएगा, ये आने वाले समय में जब आपके समक्ष आएगा तो हम लोग भी प्रयासरत रहेंगे कि उनमें जो भी सच्चाइयाँ हैं उससे आपको अवगत कराएं। लेकिन सजगता जरूरी है। 3 दिन और 17 की सुनवाई में बहुत कुछ स्पष्ट होगा। पूरी समस्या का निदान तो नहीं होने वाला है अभी, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट होगा। उम्मीद है कि उसके बाद कुछ डेट की सुनवाई में निवेशकों, कर्मचारियों, एजेंट से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले कोर्ट की तरफ से आएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।